A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Once again, I welcome all of you in my video class. प्यारे बच्चों, आज हम जो सब्जेक्ट हमारा है दैट इज मैथ फ्रॉम क्लास 3rd प्राइमरी, और इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज फन विथ नंबर्स। प्यारे बच्चों, इसमें हमने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अप टू पेज नंबर 9 हमने पढ़ा है। और आज हम, अगर आप अपनी किताब को देखें, अपने मैथ को, अपने मैथ में आप पेज नंबर 10 निकालें और पेज नंबर 10 पे आप देखें, वहां पे पहला जो कुछ फिगर्स ऊपर बनाई गई हैं, मतलब क्लास जंप वहां पे दिखाया गया है। क्लास जंप ये टॉप पे है, और क्लास जंप में वहां पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आप इन पिक्चर्स को अगर गौर से देखेंगे तो उस पिक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जब उन पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा जो हम पढ़ने जो जा रहे हैं फन विथ नंबर्स में से, दैट इज क्लास जंप। और जंप में हम देखेंगे कितने स्टेप हमें चलना है नीचे। और इसमें जंप आप अगर आप देखें, पहला वहां पे लिखा है जंप 2 स्टेप्स, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। प्यारे बच्चों, हमें 2 स्टेप्स जंप करना है। से फॉर अगर मेरे पास यहां पे नंबर है, मेरे पास अगर नंबर है 2, अगर मैं 2 स्टेप जंप करूं तो आप देखेंगे कौन सा नंबर आएगा 2 के बाद। यहां से 2 से शुरू किया, एक जंप लगाया मैंने अप टू 3 एंड देन 1 मोर जंप, तो कौन सा नंबर है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा दैट इज 4। अगर आप देखें दूसरे पार्ट में, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, फिर मैं दिखाऊंगा आपकी टेक्स्ट पे क्या दिखाया है। यहां पे देखिए आप पार्ट सेकंड, यहां पे अगर से फॉर यहां पे 3 है, 3 से 2 स्टेप्स जंप करना है, तो आपको देखना है 3 के बाद क्या आता है। 3 के बाद 4 आता है, और 4 के बाद क्या आता है? कौन सा नंबर? 5। तो इट मीन्स दैट मैंने जब 3 से 2 स्टेप जंप किया तो मैं 3 से 1 स्टेप 4 तक आ गया, और जब मैंने 4 से 1 स्टेप लिया तो मैं 5 पे आ गया। इट मीन्स दैट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 जंप्स, after completing 2 steps, or we can say 2 jumps, तो मैं कहां पे आके किस नंबर पे? 5 पे। इसी तरह अगर मैं और एक नंबर आपको आपकी समझ के लिए मैं बताऊं, यहां पे मैं नंबर लिखता हूं लाइक 10। अगर मुझे कहा जा रहा है कि आप 10 से आप 2 स्टेप जंप निकालें, तो मैं क्या करूंगा? 10 से मैं कहां जाऊंगा? पहले 11 पे, और 11 के बाद क्या आएगा? 12। अगर आप देखें, पहले मैं एक जंप लगाया यहां से यहां तक एंड देन यहां तक, तो जब मैंने 2 स्टेप लगाए तो मेरा जो पोजीशन है वो इस वक्त 12 पे है। एक स्टेप यहां पे था, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में मैं 12 पे पहुंच गया। इसी तरह जो आज हमें सीखना है प्यारे बच्चों, उसमें हम यही सीखेंगे जंप 2 स्टेप्स। आप अपनी किताब का पेज नंबर अगर 10 निकालेंगे तो आराम से आपको वहां पे ये नजर आएगा आपकी टेक्स्ट पे। मैं कुछ आपको दिखाऊंगा जहां पे आपको डिफिकल्टी होगी, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, गौर से देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप इस पार्ट को देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले वहां पे नंबर है प्यारे बच्चों 104। ये आपकी मैथ बुक पे, यानी मेरी मैथ बुक पे क्लास 3rd की, वहां पे पेज नंबर 10 पे दिखाया गया है
104 और उसके बाद दूसरा नंबर है 106 एंड देन 108। आप देखो यहां पे इसने 2 स्टेप लगाए हैं। मैंने आपको वहां ज्वाइंटली दिखाया था, मैंने आपको वहां पे दिखाया था अगर हमें 104 से 2 स्टेप आगे जाना है तो मैंने आपको वहां पे पहले वाले स्टेप, उसमें जो मैंने 2 नंबर दिखाए थे, 2-3 एग्जाम्पल, वहां पे मैंने दिखाया था पहले 105 पे मैं पहुंचूंगा, फिर 106 पे। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से दिखा, इसने डायरेक्ट 2 जंप लगाए हैं, यानी 2 स्टेप इसने ऐड किया है सीधा। 104 को 2 ऐड किया तो 106 मीन्स 2 स्टेप्स जंप, ये 2 स्टेप्स इसने फॉरवर्ड चलाया अपने नंबर्स को, तो ये 104 से आ गया 106 और 106 से आ गया 6 से 7 एंड 8। तो इसी तरह अब मैं आपको यहां पे दिखाऊं, फिर यहां पे उसने कुछ ब्लैंक जगह दिखाई है, यानी आपको फॉरवर्ड आपको देखना है। अगर आप देखें आपकी वहां टेक्स्ट बुक पे 4 ब्लैंक जगह कितनी है, यहां पे सर देखिए ये 1 2 3 एंड 4। इन 4 जगहों पे आपको क्या करना है, आपको यही 2 स्टेप आगे चलना है। अगर आप 104 से मैंने शुरू किया तो 104 से क्या आ जाएगा 105 106, तो यहां पहुंच गया मैं 104 से 106 पे, और 106 से जंप 2 स्टेप्स तो क्या आ जाएगा 106 से आ जाएगा 107 फिर 108 गया। 106 से 2 स्टेप जब फॉरवर्ड गया तो वहां पे मैं पहुंच गया किस नंबर पे 108 पे। प्यारे बच्चों अब अगर आप सोचेंगे तो इससे आगे क्या होगा, तो 108 से मैं 2 स्टेप और जंप लगाऊंगा, मीन्स आई विल एड 2 मोर, तो आई विल रीच ऑन 100, हाँ शाबाश 110 पे। इसी तरह आपको आगे जाना है। इसी तरह आगे देखिए 110 से 2 स्टेप जंप करो आप, यानी 2 स्टेप फॉरवर्ड जाओ तो आप वहां पे पहुंचोगे 112 पे। 10 से 2 हो गया 12, 110 को हमने 2 ऐड किए 2 स्टेप्स तो मैं पहुंच गया 112 पे। अगर आप देखें 112 से अगर आगे आप जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे 12 13 और 14, वह 12 से शुरू किया 13 और 14 वह 114 पे मैं पहुंच गया। तो इसके बाद अगर मैं और 2 स्टेप जाऊं आई विल रीच ऑन ए नंबर दैट इज 116, क्योंकि हमारी आपकी टेक्स्ट बुक आप देखेंगे जो मैथ की बुक वहां पे भी 4 स्टेप्स दिखाए हैं। इसी तरह अगर आप देखें वहां पे जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, मैं आपको और एक पार्ट का दिखाऊंगा फिर आप देखना। अगर मेरे पास नंबर है 90, यहां से मुझे फिर 90 के बाद 92 94 है, ये मैं आपको, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे नहीं है ये वाला पार्ट, बट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। सेफ हाथ एग्जांपल मैंने दिखाई, अगर आपको 90 से जो 2 स्टेप जंप करना है तो मैं पहुंच गया 92 पे, और 92 से मैंने 2 स्टेप जंप किया आई विल रीच ऑन 94। अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों यहां से आपको 3 ब्लैंक जगह है, इट मीन्स दैट तो आपको 3 ब्लैंक जगहों को फिल करना है, बट आपको 2 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, यानी 2 स्टेप्स जंप करना है आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 90 91 एंड 92, और 92 से अगर शुरू करें 93 एंड 94, सो 90 से 92 92 से 94। अगर आप यहां से बताएं 94 से कहां जाएगा अगर 2 स्टेप जंप करें, हाँ बिल्कुल 96 पे, और 96 से अगर 2 स्टेप फॉरवर्ड जाएं तो आई विल रीच ऑन 98। अगर 98 से 2 स्टेप जंप करें तो आई विल रीच ऑन 100। मुझे पूरा यकीन आपको समझ आ गया। मैं और एक पार्ट दिखाऊंगा। अगर आपके पास एक नंबर है 30, आपको कहा जा रहा है 2 स्टेप जाओ, कहीं पे आपको 3 स्टेप्स भी बताया जा सकेगा, कहीं पे आपको 1 स्टेप भी बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है। जब आप इसको समझोगे आपको वो भी आसानी से समझ आएगा। मैंने नंबर लिखा 30, अगर 30 से 2 स्टेप जंप करना है तो मैं कहां पहुंचूंगा 32। अगर 32 से 2 स्टेप जंप करना है आई विल रीच ऑन 34। अगर यहाँ पे ब्लैंक जगह 2 ही है, इट मींस दैट मैं 2 स्टेप और आगे जाऊंगा, यानी 2 स्टेप ऐड करके इन 2 ब्लैंक्स को मैं फिल अप करूंगा। जैसे मैंने 30 से शुरू किया 32 पे आ गया, और 32 से 34 पे आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से अगर 32 से मुझे 2 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, सो आई विल सिंपली राइट 34 को 2 ऐड करने हैं आपको, तो कितना आ जाएगा 34 से 35 एंड 36। अगर 36 से 2 स्टेप फॉरवर्ड जाओ 37 एंड
32, 38, 36 से जाऊंगा फॉरवर्ड 2 स्टेप्स, एक हो गया 36 शुरू हो गया 36 से, और 37, 38। इसी तरह आपको जब भी कहीं पे दिखाया गया होगा जंप 2 स्टेप, आप सिंपली 2 स्टेप उसको ऐड करेंगे, यानी 2 को ऐड करेंगे, 2 नंबर उसको उस नंबर में आप ऐड करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मैं अभी तक हमने किया फॉरवर्ड, अब हम बैकवर्ड पे जाएंगे, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया गया बैकवर्ड जाओ। जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। कितने स्टेप? 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है। अगर आप देखें आपकी किताब पे दूसरा, वहां पे जो क्वेश्चन है वहां पे नंबर दिखाया गया है, दैट इज 262। अगर 260 को जहां हम आगे जा रहे थे, यहां पे हमें बैकवर्ड जाना है, यानी 260 से बैकवर्ड 2 स्टेप्स जाना है, 2 कदम पीछे जाना है। यहां में हम आगे जा रहे थे, यानी इसमें हमने ऐड किया, यहां पे हमें सबट्रैक्ट करना है 2 स्टेप्स। यहां हमने 2 स्टेप्स ऐड किए, और यहां पे हमें 2 स्टेप्स लेस करने, यानी सबट्रैक्ट करने। प्यारे बच्चों, अगर 260 को आप 2 स्टेप पीछे जाओगे, जैसे हमने, अगर मैं आपको इस तरह बताऊं, अगर आपको 10 से 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है, ये मैंने नंबर लिखा 10, हम फिर बाद में ये वाला करेंगे, पहले आप इसकी तरफ ध्यान से देखिए। आपके पास 10 नंबर का एक नोट है, आप 2 स्टेप्स में बैकवर्ड जाओ, यानी आप 2 रुपए इसमें यूटिलाइज करते हो, या आप खर्चाते हो, दुकान पे जाते हो, बाजार में जाते हो, किसी जगह से आपने 2 चीजें लाई, तो आप 2 रुपए की चीज लाई, तो इट मीन्स दैट 2 रुपीज इसमें लेस हो गए। जब आप 8 रुपीज में से 2 स्टेप आपने, यानी 2 रुपीज आपने जो यहाँ पे दिखाए 2 स्टेप्स, यानी 2 रुपीज बताओ, या कोई भी 2 चीज इसमें लेस की, तो आप सिंपली 10 से कहां पे जाओगे? 8 पे। अगर यहाँ पे और ब्लैंक जगह है, इस तरह है, मीन्स अगर आपको बताया जा रहा है कि आप यहां तक फिलअप करो इसको 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 10 से आपने 8 पे लिया, 8 में से अगर आप 2 को लेस करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? यानी 2 स्टेप आप बैकवर्ड जा रहे हो इस वक्त। यहाँ पे मैंने दिखाया बैकवर्ड, और यहाँ पे हम फॉरवर्ड जा रहे थे, यानी आगे जा रहे थे इसमें, और इसमें हम बैकवर्ड यानी पीछे, इसमें हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो 8 से अगर बैकवर्ड 2 स्टेप जाओगे यानी पीछे जाओगे, तो आप 8 में से आप बैकवर्ड 2 जाओ, कितना हो गया? एक हो गया 7, दूसरा हो गया 6, तो मैं सिंपली इसको 6 लिखूंगा। अगर 6 से आपको बताया जाए 2 स्टेप बैकवर्ड जाओ, तो 6 में हम 2 स्टेप लेस करेंगे, यानी 5 एंड 4, तो मैं पहुंच गया 4 पे। अगर 4 से मुझे कहा है कि 2 स्टेप बैकवर्ड जाओ, यहाँ पे हम 4 से बैकवर्ड 2 नहीं जाएंगे, हम यहीं पे लिखेंगे, यानी हम आपको यहां तक ही दिखाएंगे इसमें। अब आप देखें ये वाला नंबर 200, अब मैं और एक नंबर दिखाता हूं। अगर ये 30 हमारे पास है प्यारे बच्चों, अगर हमें कहा जा रहा है 30 से आप जाओ इतने स्टेप पीछे, मत 2 स्टेप करके, यानी 2 स्टेप बैक, लेकिन इतनी ब्लैंक्स को आप फिल करो, कितनी ब्लैंक्स को? 1 2 3 4 को, तो सिंपली 30 से मैं लेस करूंगा 2, तो मैं कहां पे पहुंचूंगा? 30 से हम बैकवर्ड अगर पीछे जाएं तो पहले 29 आएगा, फिर 28, तब जाके हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे, पहुंचेंगे 2 स्टेप पीछे। अगर हम 28 को 2 स्टेप पीछे करें तो हम कहां पहुंचेंगे? 26 पे। अगर 26 से 2 स्टेप पीछे जाएंगे, यानी 25 एंड 24 से 2 स्टेप पीछे जाएं, हाँ 23 एंड 22। गुड, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम एक्चुअल जो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट पे दिखाया गया है, वहां पे 3 नंबर दिखाए, यानी 3 बार उसने दिखाया है, और उसके बाद हमें कहा गया है कि 4 ब्लैंक्स को आप फिलअप करें। यहाँ पे नंबर हमारे को है 262, वहां पे दिखाया गया है, फिर 260 आपकी टेक्स्ट बुक पे है, आपकी मैथ बुक पे दिखाया गया है, पेज नंबर, अगर आप ध्यान से पेज नंबर 10 को देखेंगे, तो 260 के बाद प्यारे बच्चों आप अगर देखें तो 2 स्टेप पीछे जाके आप देखेंगे 258, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे दिखाया गया है। और उसके बाद यानी 1 2 यानी 3 और ये 4 ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है, यानी 2 स्टेप पीछे जाके आपको 4 ब्लैंक्स को फिलअप करना है।
प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अगर 250 से बैकवर्ड 2 स्टेप जाएं, सिंपली हम लिखेंगे 258 को हम 2 बार लेस करेंगे, यानी अगर एक बार करेंगे लेस टू 58 को तो हम फिर 257 पे आ जाएंगे, और अगर 257 को एक बार और लेस करेंगे तो हम 256 पे। इसी तरह 2 स्टेप जाना है, यानी 250 को 2 माइनस करना है, यानी 2 लेस करना है, 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है, तो हम पहुंचेंगे 254 पे। और अगर आप देखें 254 से अगर हम बैकवर्ड जाएं और तो हम कहां पहुंचेंगे, हम सिंपली पहुंच जाएंगे 253 को हम 2 स्टेप करें तो पहले 53 फिर 52, और अगर 52 से बैकवर्ड और स्टेप जाएं 2 तो कहां पहुंचेंगे, पहले हम 250 पे 52 पे हैं, अब अगर 2 स्टेप और पीछे जाएं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 251 हो गया एक स्टेप और 250। इसी तरह आपको घर में खुद आप कुछ नंबर्स लिखोगे तो उसको इसी तरह आप प्रैक्टिस करोगे। तो इंशाल्लाह हम आने वाली दूसरी क्लास में इसके हम और भी कुछ तरीके सीखेंगे। यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स किया, वहां पे हम और भी 4 स्टेप्स या 10 स्टेप्स या और भी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पूरा समझ आ जाए। ये असल में हमें इसके एडिशन के रूल्स सीखने हैं, और उसको सीखने के लिए पहले हमें तभी कहा जा रहा है पहले 2 स्टेप ऐड करो, यानी 2 मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहा गया है जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। सो हमारे पास यहाँ पे 106 है, 104 पहला नंबर दिखाया गया है और 2 स्टेप्स हमें कहा गया। हमें सिंपली इसमें हमें असल इनका मकसद है, हमें एडिशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास, अगर 4 कोई चीजें हैं और हमने इसमें 2 थिंग्स और ऐड की, तो अगर आप इन सर्कल्स को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, यानी 4 and 2 कितने हो गए 6, और ये 0 सीधा और इसके बाद 1, ये हमारा आंसर है। तो सेम इसी तरह इसमें 2 स्टेप ऐड करके इसका मकसद है हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आसान हमारे लिए बनाना। प्यारे बच्चों मुझे पूरा यकीन है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।